फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट यहां पे ये होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0। कब? इफ एंड ओनली इफ फोर्स इज 0। ठीक, क्या होगा स्टेटमेंट कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा? 0 होगा। कब? जब उस पे फोर्स 0 लगे। और यहाँ पे एक्सेलरेशन के ऊपर भी एरो साइन है, फोर्स के ऊपर भी एरो साइन है ना? तो यहाँ पे फोर्स का मतलब सिर्फ सिंगल फोर्स नहीं है, यहाँ पे फोर्स का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट पढ़ा चुके हैं पैरेललोग्राम लॉ लगा के, जो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके निकालते हैं, है याद? सर डिफरेंशिएशन निकालते समय आप बताए थे। मारेंगे दांत तोड़ देंगे। पिछले लेक्चर में जो है वो डॉट प्रोडक्ट सिखाए हैं, उसके कंपोनेंट सिखाए हैं, और उससे पिछले लेक्चर में रिजल्टेंट वेक्टर वहीं से शुरू किया था, रिजल्टेंट वेक्टर या एडिशन ऑफ वेक्टर। कॉपी पलट के देखो जरा, 2 क्लास पहले का। हाँ सर देख ली सर। ठीक है, हाँ सर। उसी तरह से ये एक्सेलरेशन जो होता है ये भी ये नेट एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, है ना, तो ये नेट फोर्स का मतलब क्या है वो समझ लो। नेट फोर्स का यहाँ पे मतलब, एक्सेलरेशन के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं होती, नेट फोर्स की बात होगी। नेट फोर्स का मतलब या रिजल्टेंट फोर्स का मतलब, नेट भी लिखी तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है उससे। नेट फोर्स का यहां मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हो, अलग अलग मैग्नीट्यूड के, अलग अलग डायरेक्शन के, तो उन सभी का वेक्टर सम होता है। और इस वेक्टर सम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? वही पैरेललोग्राम लॉ लगा के, मतलब अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाले कंसेप्ट से। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करवा चुका हूं मैं 2 क्लास पहले। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। फोर्स कंपोनेंट भी पढ़ चुके हैं हम लोग, कंपोनेंट पढ़ाए ना कल ही। यस सर। सर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्सेलरेशन जो होगा, पहले यहाँ बात करते हैं। एक्स कंपोनेंट्स की बात करेंगे, वाई कंपोनेंट्स की बात करेंगे। देखो यहाँ क्या होगा, फोर्स जो F1 फोर्स है उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, प्लस सेकेंड फोर्स का भी एक्स डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट हो सकता है
3 का भी एक्स डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट हो सकता है ना। तो इसी तरह हम बात यहां करते हैं नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, DIR शॉर्ट में लिख दिया उसको, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स कैसे मिलेगा, तो सभी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को हम लिखेंगे और सबको सिंपली जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएगा एक्स डायरेक्शन में। इसी नेट फोर्स के कारण एक्सेलरेशन पैदा होगा एक्स डायरेक्शन में, है ना। यस सर। एक्स और एक्स का और एक्सेलरेशन का दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा। वाई कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि F1 का वाई कंपोनेंट, F2 का F2 का वाई y कंपोनेंट, कंपोनेंट है प्लस F3 का y कंपोनेंट, है ना। ये हमको क्या देगा, ये हमको देगा नेट नेट फोर्स ऑफ y डायरेक्शन। इन वाई डायरेक्शन, ठीक। यस सर। इन्हीं नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन के कारण हमको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा वाई डायरेक्शन में, ठीक है। यस सर। संकेत, यस सर। है ना। तो देखो, एज ए स्टूडेंट तुम हो या सृष्टि हो, दोनों को दो बातों की जरूरत है, पहला खाने की जरूरत है, दूसरा पैसे की भी जरूरत है, ठीक। तो पैसा कौन देगा, पापा देंगे, खाना कौन देगा, मम्मी देगी। तो वही कंपोनेंट्स के तौर पर होती है। दोनों मिल के क्या हो गए, दोनों मिल के नेट फोर्स हो गए, ठीक। उसी नेट यस फोर्स का एक कंपोनेंट हो गई मम्मी और एक कंपोनेंट हो गया पापा, है ना। दोनों ने एक यस खाना खिलाया, उसको पैसा दिया, तो फिर ओवरऑल इससे क्या मिलेगा, ओवरऑल इसमें नेट एक्सपेंशन मिल जाएगा, है ना। हमारा काम पूरा हुआ। यस सर। ऐसा ही कुछ ना संकेत। यस सर। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फॉर अ गिवन मास, मास कितना m मान लेते हैं, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उस बॉडी में, उस मास में, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम फोर्स घटा दें, अगर हम फोर्स घटा दें तब क्या होगा, जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है गाड़ी चलाते समय। गाड़ी चलाते समय अगर हम एक्सेलरेटर बढ़ा ज्यादा करते हैं तो क्या होती है, गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ जाती है, और अगर हम एक्सेलरेटर छोड़ दें तो गाड़ी का रफ्तार भी क्या होता है, घट जाता कम हो जाता है ना। यस सर। संकेत, यस सर। हाँ, तो ताकि हमको पता रहे कि समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो, यस सर। इसके मतलब
एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है है किसके सर फोर्स। माइक ऑफ है तभी आपकी आवाज आ रही है, ऐसे माइक ऑन सबका रहे तो आवाज नहीं आ रही है। ये तो अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, तुम्हारे ईयरफोन में प्रॉब्लम होगा कुछ। ऐप का अपडेट आया हुआ है, अपडेट कर लेना एक बार, ओके ठीक है? इससे भी कहीं हो यस सकता है सर। प्रॉब्लम। क्या हम उमा की भी बात कर सकते हैं? फोर्स और एक्सीलरेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना? यस सर। वैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू का साइन करते हैं एज ए कांस्टेंट, बस यहाँ पे अपीयर हो जाए, ठीक? यस सर। यस सर। निकाल सकते हैं अगर हमको फोर्स पता है और मास पता है तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सकते हैं। नेट उसको यस सर। मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। इसी एक्सेलरेशन से एक कंपोनेंट के हिसाब से बात कर लेते हैं। होगा क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स बाई मास और ए वन हो जाएगा, वन डायरेक्शन में टोटल फोर्स बाई मास। हो गया ऐसा? यस सर। ओके, यस सर होगा। जोड़ के कुछ बात है, इसको हम एफ और यहाँ पे हम एफ लिख सकते हैं, है ना? यस सर। यस सर। इम्पोर्टेंट बात है। और बात है पकड़ो, एफ इक्वल्स टू एम। रिलेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी भी होता है, change in velocity by time, which is mass by v m u divided by बाई टी। t। टी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मास इनटू वेलोसिटी, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, आता है टाइम। लीनियर मोमेंटम। यस। तो डिनोट करते हैं d से, ठीक? यस सर। ये मास इनटू फाइनल, ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, और मास इनटू इनिशियल हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ टू ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम का इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम, ये होगा। मतलब चेंज इन मोमेंटम। बाई टाइम, है ना? यस सर। ये देगा ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम, जिसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। चेंज को हम डेल से क्या बोलते हैं इसको, इस ट्रायंगल के शेप को, है ना, इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं डेल से। ठीक, और डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं dt ऑफ मोमेंटम। इस्तेमाल किसको डिफाइन करने के लिए होता है? रेट ऑफ चेंज डिफाइन करने के लिए होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। और लास्ट बच गया फर्स्ट आदमी, सेकंड। ये दूसरा रस्सी खींचने का होता है ना, फिर रस्सी खींचते हैं, नहीं खेलते, फिर हम लोगों ने बचपन में खेला। तो फर्स्ट आदमी सेकंड को की तरफ खींच रहा है, उस फोर्स को हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट पर्सन। और फोर्स चूंकि वेक्टर है इसलिए आगे लगा दिया, है ना? यस। उसी तरह से फर्स्ट पर्सन को अपनी तरफ खींच रहा होगा फोर्स से, हाँ सर। इसको इंडिकेट कर देते हैं ऑन फर्स्ट पर्सन इनटू सेकंड पर्सन, है ना? यस सर। यस सर। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ F12 force and F21 force जो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, अपोजिट यस सर। सर नीचे नहीं दिख रहा सर जो लिखे हैं। हाँ सर दिख रहा। है ना? इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? मैथ्स सॉल्यूशन में हम कैसे लिखते हैं कि F12 वेक्टर इक्वल है F2 वेक्टर की, है ना? F21 वेक्टर इक्वल है F12 वेक्टर के। ये तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने की बात थी। डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। यस सर। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की बात के लिए हम क्या करते हैं?
किसी एक फोर्स पे माइनस साइन लगा दो। ओके सर। माइनस साइन का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं डायरेक्शन में। अपोजिट। ठीक, यस यस सर। सर। अरे वाह गुनगुन वेदा टाइम पे। चलो तुम दोनों को मैं क्लियर इसके है। टाइम पे रहता हूँ। कौन बोला, गुनगुन? हाँ। संकेत और सृष्टि क्लियर है ये चीज? यस यस सर। सर।